बड़ा तेज़ था बंदा यासिर, अपने नंबर्स बार बार चेंज कर रहा था, अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। अपने भाई, उसका भाई असद, ठीक है, उसको भी कॉल्स करके बताता था मैं इधर हूँ उधर हूँ, हालांकि वो उधर नहीं होता था। जब हमने उसको पकड़ा तो फिर उसने वो पता लगा, और पहले वो गुजरांवाला गया अपने किसी दोस्त के पास, वहाँ से सीधा वो पेशावर, और पेशावर के साथ आगे खैबर और लंडी कोतल का इलाका लगता है, वो उधर चला गया। अच्छा, ठीक है, और वहाँ पे फिर उसकी IMEI नंबर्स भी चेंज हो रहे थे। वो हम इस पर काफ़ी 1-2 दिन वर्किंग करते रहे, लेकिन वो काफ़ी मिसगाइड कर रहा था पुलिस को। इतना शातिर था जी, इतना था उसको, चीज़ों का ये वाला इल्म था। और इवेंचुअली फिर जो है वो एक जगह पे हमारी इंफॉर्मेशन कंफर्म हुई, तो फिर हमने यहाँ से टीम को पेशावर भेज के वहाँ पे लंडी कोतल वाली साइड पे रहमानुल्लाह इसका बहनोई था, उसके घर से इसको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, और फिर वहाँ से पकड़ के फिर लाहौर ले आए। फिर इस तरह जो है हमारा केस भी ट्रेस हुआ और मुलजिम भी गिरफ्तार हो गया। जो मरकजी मुलजिम, एक ही मुलजिम है ऐसे मरकजी। करामत को इस कैपेसिटी में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाना है, बल्कि भी प्रोसीडिंग्स जारी हैं, क्योंकि उसने कत्ल के बारे में मालूमात थी, और उसने 10 जुलाई से कत्ल हुआ है, उसने नहीं बताया। 3-4 दिन के बाद 13 जुलाई को जब लाश मिली तब हमें पता लगा, हालांकि वो पहले रिपोर्ट कर देता तो कुछ और उसके 2 दिन बाद आप उस तक पहुंचे करामत जी तक। जी बिल्कुल, मतलब 5-6 दिन उससे पता था वो बता सकता था। जी जी, तो उससे भी अब इसके किए कि जी, उसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे कि उसने फैसिलिटेट तो नहीं उसने किया, उस तरह डेड बॉडी को जो ट्रांसपोर्ट करने का जो यासिर का प्लान था उसके लोडर रिक्शे पे, वो तो नहीं उसने फैसिलिटेट किया, लेकिन उसको पता था। जी, छुपाया। ठीक है, इसमें कौन सी दफा या क्या ज्यादा से ज्यादा सजा? वो इन्वेस्टिगेशन वाले जो हैं वो आज़ादगी करते हैं, वो अपना रेलेवेंट सेक्शन इसमें देख के वो कर देंगे। हमारी तो अभी प्लेन जो है वो 302 की जो FIR वही चल रही है अभी। ठीक है, यासिर को, मुलजिम को आप की पुलिस ने पकड़ लिया, सामने आ गया, उससे जो पूछा वो वजूहात क्या बयान करता है? हाँ, उसने फिर इंटेरोगेशन मैंने खुद यहाँ पे बुला के इसको की, और उसने फिर सारा फर्दर बताया कि मेरा 5-6 साल से जो है वो मकतूल इसराइल खान के साथ ताल्लुक़ था, इलिसिट रिलेशनशिप्स थे। शायद पहले कंसेंशुअल होगा, उसी कंसेंट से होता होगा, ये अननेचुरल जो गैर फितरी बदफेली है, ये जो एक्टिविटी है सॉडमी की, ये पहले उसकी हो। लेकिन वो कहता था कि यासिर खान के जो है वो, मैं इससे बहुत तंग आ चुका था, मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो मैं ये काम इसके बाद नहीं करना चाहता था। ये मुझे फोर्स करता था, मैं इनकार करता था तो ये पुरानी मेरी वीडियोस निकाल के मुझे ब्लैकमेल करता था। अच्छा। अक्सर मैंने इनकार किया तो इसने कहा कि तुमने नहीं अगर करना तो अपने भाई असद को मेरे पास पेश कर दो। ये भी उसने बताया हमें। तो ये उसने एग्जैक्ट जो वजह ना, जो हम हर मर्डर में जो मोटिव जानने की कोशिश करते हैं, तो ये उसने वजह बताई, और वो मेमोरी कार्ड में वो पिक्चर्स मौजूद भी थी। तो यही फिर वजह फाइनल। अब ये तंग आ चुका था, जी बिल्कुल, और ये बचना चाहता था। बिल्कुल, वो कहता था वो ब्लैकमेल करता था, वीडियोस वगैरह दिखा के। एक 55 साल शख्स मेमोरी कार्ड का भी इस्तेमाल कर रहा है, तस्वीर भी बना रहा है, ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है बिलाल साहब? बस ये अब इतनी तो अवेयरनेस है मेरे ख्याल सोसाइटी में कि ये मेमोरी कार्ड तो पुरानी चीज़ हो गई है। अब तो ये तो पुराने फोन में यूज़ होता था, अब तो वो पिक्चर्स जिस तरह भी है, पहले शायद किसी टाइम पे कंसेंट से होता हो। ये जाहिर सी बात है, अगर उसने, मैंने उससे पूछा क्वेश्चन इंटेरोगेशन में कि आपने ये पुलिस को क्यों नहीं रिपोर्ट कभी किया, पुलिस की मदद ले, आपने खुद ही जो है वो इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। और उस दिन उसने बताया कि मैं वाकई ही मारने की नीयत के साथ ही वो चाकू बड़ा छुरा लेके गया था। तो उससे मैंने पूछा कि आपने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसने तो कवर किया, मोस्ट प्रॉब्ली उसकी कंसेंट किसी टाइम पे शामिल होगी जिसकी वजह से वो पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर रहा था, यासिर खान। बिल्कुल ऐसे ही। और जिसको वो छुपाना चाहता होगा, कवर करना चाहता होगा, तो फिर उसने ये वाला इतना बड़ा कदम उठा लिया। ठीक है, फिर क्या दौरान तफ्तीश आपके सामने क्या इतराफ करता है कि किस तरह से उसने ये कत्ल की बात? यही सारी बात उसने जो करामत को पहले खुद ही उसने बताई हुई थी, वही जो करामत है बताई, वही उसने भी रिपीट की कि सारा इस तरह मैंने ये सारा। तो चाकू मारने के बाद साफे का इस्तेमाल क्यों किया गया? वो कोई आवाजें वगैरह कर रहा था, तो वो जाहिर सी बात है ये अकेला था वहाँ पे, कोई और वक्त भी कोई 10 बजे का था, इतनी लेट नाइट भी नहीं थी कि लोग सब सोए हों। अच्छा, रात के 10 बजे की बात वो बता रहा था, 10 साढ़े 10 बजे। तो उस टाइम अगर चाकू मारने से अगर वो डायरेक्टली नहीं मरा था, उस दिन भी ये बरना हालत में ही था मकतूल। अच्छा, मतलब उसको बुलाया इसी काम के लिए था। अच्छा, और ये कितनी देर पहले पहुंचा था क्राइम सीन पर, जाए वकूआ पर, जहाँ पे इसने कत्ल किया? ये वहाँ पे वो तो कोई आधा घंटा पहले पहुंच गया होगा, 20-25 मिनट पहले। लेकिन वहाँ पे जाके उसकी मकतूल यही चाहता था कि आज भी कोई ये वाली एक्टिविटी दोबारा से करें, लेकिन वो भी प्लान वहाँ से बना के आया हुआ था कि मैंने जो है अब बस से तंग आ गया और मैंने ये नहीं करना, तो मैंने इसको मारना ही है। और बिल आखिर ये फिर कत्ल की वारदात इस तरह से ट्रेस हुई और मुलजिम ने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया। बिलाल साहब, मुआशरे में अगर इस तरह के केसेस की बात की जाए, एक शख्स जिसकी उम्र 55 साल है
और वो कई बच्चों का बाप भी है, उसका बेटा ही पुलिस को इतला दे रहा है कि उसके बाप को कत्ल कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये हो क्या रहा है, क्या इसके पीछे वजूहात क्या समझते हैं, क्यों इस तरह के केसेस जो हैं वो मंजर-ए-आम पर आते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में इस तरह के केसेस रिपोर्ट भी अक्सर होते हैं, कॉज भी 15 की आती हैं, चाइल्ड अब्यूज़ सॉडोमी की मदारिस में कोई इस तरह कोई ना कोई आती रहती हैं इस तरह की। तो अब ये एक डिफरेंट सी एक टेंडेंसी आ गई है अननेचुरल, एक ये सेक्स वाली और ये सॉडोमी वाली, ये अब सोसाइटी में है। और जैसे जैसे ये रिपोर्ट होती है हम तो बड़ा स्ट्रिक्ट इस पर एक्शन लेते हैं और प्रॉपर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एफआईआर करते हैं, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस लगाते हैं, 377B का सेक्शन लगता है, इसमें अटेम्प्ट हो उसकी भी एफआईआर हम करते हैं। ये नहीं कि वो कमिट हो जाए तो फिर एफआईआर, उसकी अटेम्प्ट की भी हम एफआईआर करते हैं। हम तो जितना ज़्यादा जैसे जैसे रिपोर्ट होता है हम इसकी एफआईआर फ़ौरन करते हैं, ताकि जो है वो किसी ना किसी तरीके से इसको स्टॉप किया जाए, इसकी प्रिवेंशन हो, जैसे जैसे रिपोर्ट हो इसकी एफआईआर्स हों। लेकिन फिर भी सोसाइटी में इसकी टेंडेंसी अगर है तो अब ये तो अब हर बंदे की अपनी एक वो साइकी है कि वो किस तरह क्या उसकी नेचर है। और अगर दूसरा बंदा भी इसमें मतलब सेम सेक्स है ना, वो भी मकतूल भी मर्द है, ठीक है, और ये भी एक लड़का है, तो वो शायद किसी टाइम पे स्टार्टिंग में कोई कंसेंट होगी तो वो स्टार्ट हुआ, इवेंचुअली वो फिर वो मर्डर तक बात चली गई कि उसको करनी पड़ी। लेकिन टेंडेंसी है कहीं ना कहीं सोसाइटी में मर्दों में पाई जाती है, जिसकी वजह से ये इस तरह के जो हैं वो एक्टिविटीज़, ये जो अननेचुरल है, गैर फितरी हैं, ये कमिट भी हो रहे हैं। और किसी पॉइंट पे जाके आगे जाके ये रिलेशनशिप ख़राब होता है तो फिर उससे दैट लीड्स टू मर्डर। अच्छा, ज़्यादातर जो इस तरह की कार्रवाई में मुलव्विस होते हैं लोग गैर फितरी अमल में, तो फिर ऐसा ही नुकसान होता है, या तो कोई कातिल बन जाता है या मकतूल बन जाता है। ऐसे केसेस भी आते रहते हैं मंजर-ए-आम पर, जिस तरह से ये केस है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या समझते हैं दीन से दूरी है ऐसे केसेस में लोगों के जो ये वाक़यात रूनुमा होते हैं? बिल्कुल, एक फैक्टर तो ये है कि रिलीजन में तो इसकी बिल्कुल कोई जगह है ही नहीं कि जो है वो ऐसी इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी हो। ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है एक, और बहुत ज़्यादा इसकी मेरा ख्याल है पनिशमेंट्स भी होंगी जो भी कानून में है, या कानून में तो है ही जो हम पीपीसी के मुताबिक एफआईआर्स करते हैं, लेकिन दीन में भी जो शरीयत है। लेकिन फिर भी अब लोगों में है ये टेंडेंसी और वो लोग कमिट करते हैं। जैसे जैसे रिपोर्ट होता है हम एफआईआर्स भी करते हैं और पूरा अपना केस भी सारा कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। सही। दाता दरबार का इलाका इस हवाले से बड़ा मशहूर जाना जाता था, कहते थे बच्चे जो हैं वो ख़ास तौर पर यहाँ पर इस तरह के होटल्स बने हुए हैं और यहाँ पर बच्चों के साथ ज्यादती या उनकी रजामंदी के साथ बदफेली जैसे वाक़यात होते हैं। अब वो इलाके के बारे में मालूमात मसूल हुई हैं, क्लीन हो चुका है और वो होटल बंद हो गए, क्या उसके लिए भी कोई बाकायदा तौर पे ऑपरेशन किए जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन हमारे चलते रहते हैं। जितने भी प्रोस्टिट्यूशन डेन्स हैं वो तो हैं ही, उस पर भी हमारी कार्रवाइयाँ चलती हैं। होटल सिराए लो लेवल के, और ये जो इस तरह जो है वहाँ पे हमारा पूरा प्रॉपर एक होटल आई सिस्टम भी वहाँ पे है कि जो भी अंदर आ रहा है उसकी एंट्री भी हो, रजिस्ट्रेशन भी उसकी हो, जिस मर्जी लेवल का जी, जिस मर्जी लेवल का वो हम पूरा इसको जो है वो करते हैं। हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है, हमारी एप्लीकेशन है होटल आई की, तो जो भी अपना कोई भी रूम किसी भी पर्पज़ के लिए रिजर्व करवाएगा, बेशक वो बड़ा ही लो लेवल का होटल हो या सिराया हो या कोई छोटी सी कोई जगह हो तो उसमें 2, 4, 5 रूम्स हों, वहाँ पे प्रॉपर ये वाला जो है वो जैसे ही कोई बंदा इस तरह कोई पीओ वहाँ पे चला जाता है तो उसका नोटिफिकेशन जनरेट होता है और हम उसको अरेस्ट करने फ़ौरन पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। तो ये भी क्रैकडाउन साथ साथ चलता रहता है इस एप्लीकेशन के थ्रू भी। इसके अलावा भी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है इलाके में, हम अपने स्टाफ को ऑपरेशंस जो हमारा SHO है, DSP है, बाकी हमारी पुलिस की मोबाइल पेट्रोलिंग भी चल रही होती है, तो हम इस पर बड़ा कोई बड़ा इंस्टेंट इस पर जो है वो क्रैकडाउन होता है। इसी